नमस्कार। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक पुरानी बहस है हाँ, हमेशा से रही है। कि करियर शुरू करने के लिए आपको पहले एक अच्छा ताला बनाने वाला बनना चाहिए या एक अच्छा चोर। बिल्कुल, मतलब डिफेंस से शुरू करें या सीधे ऑफेंस में कूद जाए। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, आज 2025 में इस फील्ड में आने वालों के लिए ऑफेंसिव, डिफेंसिव और जीआरसी जैसे कई रास्ते हैं। तो चलिए आज साइबर सिक्योरिटी के इस बड़े सवाल को परत दर परत समझते हैं। हाँ, देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करना सबसे सही है। वैसे हम आज टेक्निकल रास्तों पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, जीआरसी मतलब गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। तो ज्यादातर लोग जैसा हम जानते हैं हैकिंग और ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ग्लैमर की तरफ खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। कई लोग तो कहते हैं कि सीधे ओएससीपी जैसा कोई ऑफेंसिव सर्टिफिकेशन कर लो और जॉब जल्दी मिल जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। अच्छा, क्या? सीधे ऑफेंसिव रास्ते पर जाने का मतलब है कि आप घर की दीवारें समझे बिना ही उसे तोड़ने के औजार चलाना सीख रहे हैं। इसीलिए एक बहुत मजबूत राय ये है कि अपना करियर डिफेंसिव सिक्योरिटी से शुरू करें। डिफेंसिव से? हाँ, एक एसओसी एनालिस्ट की भूमिका से। एसओसी एनालिस्ट मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का एनालिस्ट, जो कंपनी के डिजिटल किले का एक तरह से संतरी होता है। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में तो सही लगता है, पर क्या असल में कंपनियां एक फ्रेशर को, मतलब बिना अनुभव वाले को, अपने सबसे जरूरी सिस्टम्स के लॉग्स देखने देती हैं? हाँ, देती हैं। और देखिए, यही तो सीखने का सबसे बड़ा मौका है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि कंप्यूटर लॉग्स पढ़ना एक जासूस की तरह क्राइम सीन की जांच करने जैसा है। वाह। हर एक एंट्री एक सुराग है। एक एसओसी एनालिस्ट रोजाना यही जासूसी करता है। रोजाना? हाँ, उन्हें नेटवर्क कैसे बना है, डेटा कहाँ से आ जा रहा है, और आईपीएस मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। हाँ, तो ये सुरक्षा कवच कैसे काम करते हैं, इसकी सीधी जानकारी मिलती है। आप बिना इन सुरागों को समझे सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक डिफेंडर के तौर पर उन्हें सिस्टम की पूरी, मतलब अंदर की जानकारी मिलती है। एकदम सही। लेकिन इस जानकारी का असल फायदा क्या है जब कोई सच में हमला कर रहा हो? ये उन्हें अटैकर की तरह सोचने में कैसे मदद करता है? देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। बेहतरीन हैकर्स अक्सर बेहतरीन डिफेंडर होते हैं। अच्छा। हाँ, जब आप रोजाना हमलों को रोकते हैं तो आप हमलावर की सोच को समझना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि वे किन रास्तों से घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उन रास्तों पर ताले लगाए हैं। बिल्कुल। मैंने कई पेन टेस्टर्स देखे हैं जो एक टूल चलाते हैं, रिपोर्ट देखते हैं और काम खत्म। लेकिन एक पूर्व डिफेंडर पूछेगा, ये वल्नरेबिलिटी यहाँ क्यों है? क्या ये किसी गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है? इसकी जड़ क्या है? मतलब वो क्यों पूछते हैं, सिर्फ क्या नहीं। हाँ, ये सोच का फर्क है। वो सिर्फ टूल चलाना नहीं, सिस्टम की आत्मा को समझना सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुझाया गया रास्ता है वो है डिफेंस से शुरू करें, नींव मजबूत करें और फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें। एकदम। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि पहले डॉक्टर बनकर शरीर को समझो और फिर सर्जन बनकर ऑपरेशन करो। एकदम सही कहा आपने। और ये बदलाव बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि आप किस चीज को तोड़ रहे हैं और क्यों। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि ये नजरिया जो तुरंत मिलने वाली दिखावटी स्किल्स है, मतलब जो कूल लगती हैं, हाँ, उनकी जगह गहरी समझ को प्राथमिकता देता है। इस फील्ड में आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उनका लंबी अवधि का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? कुछ टूल्स का मास्टर बनना या उन सिस्टम्स का मास्टर बनना जिन पर वे टूल्स काम करते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत बेहतरीन बिंदु है। तो संक्षेप में, अगर नींव मजबूत हो तो इमारत किसी भी दिशा में ऊंची बनाई जा सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या कोई ऐसा डॉक्टर बनना चाहता है जो सिर्फ लक्षणों का इलाज करना जानता हो, या वो जो बीमारी की जड़ को समझता हो? आपकी पसंद ही आपका करियर तय करेगी। साइबर सिक्योरिटी पर और जवाबों के लिए हमारे YouTube चैनल सिक्योरिटी FWRD को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।